पछतावना। रेत की इस भूमि में कुछ ऐसा दफन है जिसे ना कोई मिटा सका, ना कोई समझ सका। ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, ये कहानी है 84 गांवों की एक ही रात में हुई रहस्यमयी तबाही की। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं वो आखिरी रात जब 84 गांव एक साथ गायब हो गए। वासना आपके साथ। कहानी शुरू होती है कुलधरा की वीरान हवाओं से। कुलधरा, एक सांस्कृतिक स्वर्ग। कुलधरा राजस्थान के जैसलमेर जिले में बसा एक प्राचीन गांव, जहां कभी बसी थी पालीवाल ब्राह्मणों की समृद्ध सभ्यता। 84 गांवों का एक बड़ा समुदाय, वैज्ञानिक सोच, जल संरचना, खेती, वास्तुकला में माहिर। यहाँ हर घर में दीप जलते थे, मंदिरों में घंटियां बजती थीं और बेटियां देवियों की तरह मानी जाती थीं। लेकिन फिर आहट हुई एक ऐसे राक्षस की जो सत्ता की वासना से अंधा था। सलीम सिंह, वो व्यक्ति जो शाप का कारण बना। सलीम सिंह जैसलमेर का दीवान प्रधानमंत्री था, राजनीति में चतुर लेकिन स्वभाव से अत्याचारी और कामुक। वो कई गांवों पर अत्याचार कर चुका था। कहते हैं जिन घरों की बेटियां उसे पसंद आ जाती थीं, वे कभी लौटती नहीं थीं। उसकी हवेली आज भी जैसलमेर में मौजूद है और स्थानीय लोग उसे शापित महल कहते हैं। एक दिन सलीम सिंह कुलधरा पहुंचा और वहां उसकी नजर पड़ी एक लड़की पर। रूहानी सम्मान और बलिदान की प्रतीक। रूहानी कुलधरा के मुखिया की बेटी थी, सुंदर, शिक्षित, धर्मपरायण और दृढ़ विचारों वाली। वह गांव की शान थी। लोग कहते थे रूहानी कुलधरा की आत्मा है। सलीम सिंह की आंखों में वासना थी और इरादा साफ था, या तो लड़की मुझे सौंप दो या गांव जला दूं। मुखिया जो झुका नहीं। कुलधरा के मुखिया एक वृद्ध, ज्ञानी और समाज प्रिय नेता। उन्होंने न सिर्फ अपने गांव की सुरक्षा की, बल्कि पूरे 84 गांवों का नेतृत्व किया। मुखिया ने सभा बुलाई। आंखों में आंसू थे लेकिन आवाज में लोहा था। हम बेटी नहीं देंगे, हम गांव छोड़ देंगे, पर इज्जत नहीं बेचेंगे। आखिरी रात, धीमे और भावुक स्वर में। वो रात थी अमावस्या की, जब 84 गांवों के हर घर का दीपक एक साथ बुझा। पालीवाल ब्राह्मण जो सदियों से बसे थे, सब कुछ छोड़कर निकल पड़े। खेत, मंदिर, घर, पशु, लेकिन साथ ले गए अपना आत्मसम्मान और एक भयानक शाप। मुखिया की आवाज, हम मिटे नहीं हैं, हमने इस धरती को शापित किया है। अब यहां कोई नहीं बसेगा, जो बसेगा वो बचेगा नहीं। सलीम सिंह की हार। अगली सुबह सलीम सिंह पहुंचा कुलधरा, लेकिन वहां सिर्फ वीरान हवाएं थीं। मंदिर के द्वार पर लिखा था, हम लौटेंगे, पर तुम्हें चैन से नहीं रहने देंगे। वो डर गया, फिर कभी उस गांव की तरफ नहीं गया। और कहते हैं उसकी मौत भी रहस्यमयी हुई। हवेली में एक अंधेरी रात, जब उसके ही आदमी ने उसकी गर्दन काट दी। आज भी जो लौटे वो रुके नहीं, न रटे। आज भी कुलधरा में रात को कोई नहीं रुकता। जो रुके उसने महसूस किया किसी के चलने की आवाज, पायल की छनक, गला दबने जैसा एहसास, और कभी कभी रूहानी की परछाई जो हवेली के ऊपर देखी गई है। रहस्य अब भी जीवित है। नैरेटे 84 गांव कहां गए कोई नहीं जानता, पर कहते हैं हर साल पूर्णिमा की रात कुलधरा की हवाएं फिर से बोलती हैं, और शायद कोई लौट रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि वो क्यों गए, सवाल ये है क्या वो फिर लौटेंगे, और क्या आप तब कुलधरा में होंगे? अगर आप कभी कुलधरा जाएं तो सूर्यास्त से पहले लौट आइए, क्योंकि वहां कुछ ऐसा है जो बस सुनाई नहीं देता, महसूस होता है। वाजरा आपसे फिर मिलेंगे एक और रहस्य के साथ।